लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा के बीच में। तो आज मैं डॉक्टर सम्यक धवन काया क्लब ग्लोबल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा में क्या अंतर है, क्या ये दोनों शब्दों का अर्थ सेम है या ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट बीमारियां हैं, क्या इनकी ट्रीटमेंट का तरीका सेम है या ट्रीटमेंट करने का तरीका भी डिफरेंट है, कौन सा डॉक्टर किस प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकता है। आज ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। गाइस, सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा कि ल्यूकोडर्मा वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, डर्मा हम सबको पता है, वर्ड का मतलब होता है स्किन। तो ल्यूकोडर्मा में डर्मा का पार्ट तो हो गया स्किन। अब ल्यूको वर्ड का मतलब क्या है ये समझते हैं गाइस। ल्यूको वर्ड का मतलब होता है वाइट, तो ल्यूकोडर्मा वर्ड का मतलब हुआ वाइट स्किन। कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म का मतलब है कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें कि हमारे शरीर पे यानी कि हमारे स्किन का रंग वाइट होना शुरू हो जाता है, उसको हम ल्यूकोडर्मा कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर विटिलिगो क्या है, क्योंकि विटिलिगो में भी तो हमें सफ़ेद दाग देखने को मिल रहे हैं। तो विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक स्किन कंडीशन है जिसमें कि हमारे रंग बनाने वाले सेल्स यानी कि मेलानोसाइट्स की हत्या हो रही है बाय एन ऑटो इम्यून प्रोसेस, यानी कि हमारे खून के अंदर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारे रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे जो हमला हो रहा है उसकी वजह से रंग नहीं बन पाता। तब जब सफ़ेद दाग होता है उसे विटिलिगो कहते हैं। यानी कि अगर फंगस की वजह से सफ़ेद दाग हो रहा है तो वो विटिलिगो नहीं है। अगर किसी और कारण से सफ़ेद दाग हो रहा है, चोट की वजह से सफ़ेद दाग हो रहा है, बर्न की वजह से सफ़ेद दाग हो रहा है, किसी और निशान की वजह से अगर सफ़ेद दाग हो रहा है, तो वो विटिलिगो नहीं है, वो ल्यूकोडर्मा के अंदर क्लासिफिकेशन में आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये 1 से 2 मिनट में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया हो कि आखिर ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो में क्या डिफरेंस है। अब बात यह आती है कि विटिलिगो या सफ़ेद दाग हमें हो चुका है, चाहे वो चोट की वजह से हो, चाहे वो बर्न की वजह से हो, चाहे वो किसी केमिकल इंजरी की वजह से हो। बहुत बार हम नोटिस करते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, केमिकल प्लांट्स में काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, राइट। उनको जब कभी कभी रिएक्शन हो जाती है उनकी स्किन पे, जब वो ग्लव्स प्रॉपरली नहीं पहनते। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, हमने, अगर आप हमारे लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर हैं तो हमने कितनी सारी ऐसी वीडियोस डाली हैं जिसमें सिंदूर की वजह से सफ़ेद दाग हो रहा है। चप्पल, जो रबड़ की चप्पल है, जहां जहां चप्पल का निशान था पैर पे, सिर्फ उतनी ही एरिया में सफ़ेद दाग हुआ है, राइट। इसे कहते हैं केमिकली इंड्यूस्ड ल्यूकोडर्मा, क्योंकि ये शरीर के अंदर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से नहीं हो रहा है, ये केमिकल इंजरी की वजह से होने वाला सफ़ेद दाग है, राइट। तो ऐसे भी बहुत सारी वीडियोस हमने डाली हैं। बात ये आती है कि पेशेंट के लिए, एंड पेशेंट की जब हम बात करते हैं, उनकी अगर हम माइंडसेट की बात समझें, देखिए उनको सफ़ेद दाग हो गया। अब वो सफ़ेद दाग डॉक्टर के लिए विटिलिगो है या वो डॉक्टरी दुनिया में ल्यूकोडर्मा है, पेशेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। पेशेंट को किस बात से मतलब है कि मुझे ये सफ़ेद दाग हो गया है, मुझे मेरा पुराना रंग वापस कर दो, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आइए बात करते हैं आपके पर्सपेक्टिव से, पेशेंट पर्सपेक्टिव से, कि आखिर इन दोनों बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है। उससे पहले मैं अर्ज करना चाहूँगा कि अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम लोग बड़ी मेहनत से ये कंटेंट बनाते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं कि आखिर किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट कंटेंट बनाएं। स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट बनाती है टीम, वीडियो एडिटर्स होते हैं, कैमरामैन होते हैं, मैं आता हूँ यहाँ पे शूट करने। बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम, मैन पावर लगती है, फिर एडिटिंग होती है, उसके बाद भी और इस पर एफर्ट होता है, फिर हमें पता चलता है कि आखिर आप किस टाइप का कंटेंट हमसे चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे एफर्ट को लाइक करेंगे, और भी आपके माइंड में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में उसे डालना ना भूलें। आगे बात करते हैं कि दोनों ही ट्रीटमेंट्स में क्या डिफरेंस है, दोनों ही बीमारियों के ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसा मैंने आपको बताया, विटिलिगो क्यों हो रहा है, विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से हो रहा है। इसके कभी कभी जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, 10-20% कारणों में जेनेटिक भी हो सकता है, राइट। घर परिवार में किसी को सफ़ेद दाग की परेशानी है, विटिलिगो की प्रॉब्लम है, तो चांसेस हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी में भी विटिलिगो हो सकता है, अगर वो अपने लाइफस्टाइल का ध्यान ना रखें
तो हमने ये भी देखा है कि जिन घर परिवारों में थायराइड की समस्या होती है उनमें भी विटिलिगो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब कि थायराइड का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है इसके ऊपर, राइट। तो ये तो हुआ विटिलिगो। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया, ल्यूकोडर्मा हो सकता है चोट की वजह से, केमिकल इंजरी की वजह से, डाई की वजह से, चाहे वो प्रिंटर की डाई हो, परफ्यूम की वजह से, डिओड्रेंट की वजह से। कभी कभी लोग आते हैं वो डिओड्रेंट मलते हैं अपने आर्मपिट में, तो उतने ही एरिया में सफेद दाग हो जाता है। ऐसे भी पेशेंट देखे हमने। फ्रिक्शन की वजह से हो जाता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की वजह से होता है, चीप कॉस्मेटिक्स की वजह से हो सकता है, सिंदूर की वजह से हो सकता है, रबड़ की चप्पल की वजह से हो सकता है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें ल्यूकोडर्मा यानी कि कलर लॉस हो रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है, कलर लॉस हो रहा है हमारी स्किन पे बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि विटिलिगो हमारे खून के अंदर से शुरू हो रहा है, ये बॉडी में कहीं और भी हो सकता है। आज हो सकता है कि हमें हाथ पे नजर आए तो शरीर में कहीं और नजर आए, एक साइड की कोहनी पे नजर आए तो सेकंड कोहनी पे भी नजर आए। लेकिन ल्यूकोडर्मा क्योंकि वो एक केमिकल अटैक की वजह से हो रहा है, वो जिस जगह पे अटैक हुआ है उधर तक ही सीमित रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके हाथों पे केमिकल की वजह से, इंजरी की वजह से कलर लॉस हो रहा है तो अब आपको अपने घुटने पे भी सफेद दाग की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसे होने की संभावना कम रहती है। तो ये है दोनों की इटियोपैथोलॉजी में, दोनों के कारणों में डिफरेंस। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जब हम ल्यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट करते हैं कायाकल्प पे, तो हम उन्हें बीमारी बढ़ने की दवा नहीं देते। उसका रीजन ये है कि हमें पता है कि ये एक लोकलाइज्ड केमिकल रिएक्शन है जो सिर्फ उसी स्किन पे हुआ है। हाउएवर रंग बनाने की प्रक्रिया दोनों ही केसेस में सेम रहती है, चाहे वो सफेद दाग विटिलिगो की वजह से हो या वो सफेद दाग ल्यूकोडर्मा की वजह से हो। तो हम अपने सेंटर पे तो एटलीस्ट सर्गन प्लस ऑइंटमेंट ही देते हैं जिसके अंदर जो हर्ब्स हैं और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं वो मेलानोसाइट्स को वापस से स्टिमुलेट करती है। मेलानोसाइट्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं उनको लंबा करती है, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट जो मेलानोसाइट्स के अंदर होता है वो स्किन के ऊपर वाली लेयर तक आता है और रंग भर देता है। अल्टीमेटली विटिलिगो में अगर आपका सफेद दाग बढ़ रहा है तो हमें एक मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉम्बिनेशन अप्रोच पे चलना पड़ता है, 2 in 1 अप्रोच पे चलना पड़ता है, जहां पे कि हम बीमारी में रंग भी भर सकें और उसका बढ़ना भी रोक सकें। तो ये दोनों काम हमें एक साथ करने पड़ते हैं। हाउएवर जब ल्यूकोडर्मा की बात आती है, केमिकली इंड्यूस्ड विटिलिगो भी कह सकते हैं उसको, जहां पे ल्यूकोडर्मा की बारी आ रही है वहां पे हम लोग सिर्फ रंग बनाने वाली दवाई का प्रयोग करते हैं। गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी माइंड में कुछ डाउट्स जो हों, जो कंफ्यूजन्स हों इतने सालों से कि ल्यूकोडर्मा है कि विटिलिगो है, वो सॉल्व मैंने कर दिया उस वीडियो के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल पे कोई भी आपको डाउट आता है, कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में इस वीडियो से रिलेटेड आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें।